हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है देखिए एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए दिया है अ पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड ऑन द XY प्लेन एट द पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर or not equal to 2I plus 3j. What is the electric field at the point of position vector r equal to 8I minus 5j? देखिए इसमें बेटा ये दिया गया है कि XY प्लेन में एक कोई चार्ज है और ये दिया गया है 50 माइक्रोकूलम है जो कि पॉइंट ए पर हमने मान लिया है रखा गया है। देखिए पॉइंट ए पर इस चार्ज को रखा गया है जिसकी पोजीशन वेक्टर दिया गया है यानी ओरिजिन से जो दूरी है वो दिया है 2I plus 3j। कह रहा इस चार्ज के कारण पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जिसका पोजीशन वेक्टर 8I माइनस क्या है 5j है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर जो है किसी भी पॉइंट पर कोई चार्ज अगर क्यू रखा गया है तो आर दूरी पर अपने से आर दूरी पर वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। E बराबर होता है देखिए के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कि ये देखिए ए और बी के बीच की दूरी जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड आपको लेना है। अब ये मैग्नीट्यूड देखिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि हम ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालें। देखिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए आर लेते हैं तो ये वैल्यू आर हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए के हमको पता है, क्यू की वैल्यू हम लोगों को पता है कि 50 माइक्रोकूलम है, आर की वैल्यू नहीं पता है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालें हम। देखिए आर बराबर हो जाएगा, देखिए आर बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, देखिए जो वेक्टर ए बी इसमें बन रहा है इसका देखिए होल स्क्वायर है कि नहीं। और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ पोजीशन। अब देखिए आप अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी, ये देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी ओ बी माइनस वेक्टर ओ बी माइनस क्या करना है वेक्टर ओ ए का होल स्क्वायर। फिर समझिए ए और बी के बीच की दूरी निकालना है तो ए और बी के बीच की दूरी का मतलब कि मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी है ना, क्योंकि ये देखिए आर हम लोगों को निकालना है। देखिए इसको हम सीधे यहाँ पर आर स्क्वायर ही कर देते हैं है ना, मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। अब इसमें सीधे आप ये समझिए वैल्यू पुट कर दो। जैसे बी का पोजीशन वेक्टर आपको पता है, ए का पोजीशन वेक्टर पता है। अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करते हैं ओ बी माइनस ओ ए, कहने का मतलब बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देना है। यानी ये बेटा आ जाएगा 8I माइनस 5j माइनस हो जाएगा ए का पोजीशन वेक्टर यानी 2I माइनस क्या आ जाएगा 3j का होल स्क्वायर। अब इसको देखो 8I माइनस 2I करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए आ जा रहा आपका 8I माइनस 2I आ जाएगा 6I का माइनस ये देखिए आ जाएगा 8j माइनस 8j कैप का होल स्क्वायर। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड देखिए निकालना आपको पता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं। अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है कि नहीं। अंडर रूट देखिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी हो जाएगा 36 और प्लस 64 यानी 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो 10 आएगा और 10 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये देखिए कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 100 के बराबर हो जा रहा है। फिर समझिए कुछ है नहीं, आर स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर यानी मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का होल स्क्वायर।
दिस इज इक्वल टू 8i माइनस 5j माइनस 2i माइनस 3j का होल स्क्वायर। आ गया 6i माइनस 8j का स्क्वायर। अब 6i माइनस 8j का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया वेक्टर में। ये देखिए बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ये आ गया अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 100 जिसका स्क्वायर रूट 10 बना उसका स्क्वायर 100। अब ये वैल्यू उठाना है आपको और इस फार्मूले में जो ये मास्टर फार्मूला है, लीडर फार्मूला है, उसमें उठाकर क्या करना है, पुट कर देना है। तो पुट करोगे तो E बराबर आ जाएगा K, और K की वैल्यू पता है आपको 9 इंटू 10 पावर 9 है कि नहीं। दिस इंटू Q की वैल्यू 50 माइक्रो कूलम दिया है, 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 दिस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है 100 का मतलब 10 पावर 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। ये देखिए इसको 10 पावर 9 10 पावर माइनस 6, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 10 पावर 3, और 10 पावर 3 को बेटा अगर हम लोग 10 पावर 2 से कट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 10। मल्टीप्लाई कर डालो, मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा देखिए 9 इंटू ये देखिए आ गया 500 फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा देखिए कितना 4500 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू V/D भी होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ये देखिए वोल्ट पर मीटर में इसकी यूनिट को लिखा गया है, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं यूनिट। तो 4500 वोल्ट पर मीटर, यानी जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है वो राइट है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस तरह देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप जो है सबसे पहले अगर वेक्टर के फॉर्म में पूछा जा रहा है तो वेक्टर दूरी आप निकालिए, दोनों पॉइंट के बीच की वेक्टर दूरी निकालो, है कि नहीं। और वेक्टर दूरी जब आ जाएगा तो आप सीधे उठाकर फार्मूले पुट कर देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर जो है आपको पता है कि जो आर है वो मैग्नीट्यूड है, दूरी जो दूरी है दोनों पॉइंट के बीच उसके बीच का मैग्नीट्यूड है, मतलब लेंथ केवल पूछा गया है कि नहीं। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ क्वेश्चन और आपको हम अच्छे करवाएंगे और आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ओके।